गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज से हमारा जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है वो नीट 2026 स्टार्ट होने वाला है, जिसमें फर्स्ट लेसन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट। आपको पता है मोल कॉन्सेप्ट से मिनिमम मैं बात करूं मिनिमम 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मिनिमम आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे नीट में। 3 क्वेश्चंस आपके होंगे। 3 क्वेश्चन मीन्स 3 into 4 इट मीन्स 12 मार्क्स। इस लेसन में हम आपका कंप्लीट करेंगे 12 मार्क्स का। क्लियर? कॉपी पेन टेबल, और अगर नहीं टाइम मिला है तो ब्रेकफास्ट भी साथ में रख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है मैटर। व्हाट इज मैटर? तो मैटर में हम आपसे बात करते हैं कि व्हाट इज मैटर। मैटर एनी सब्सटेंस that occupy space has mass and filled by sense is called matter। मैटर क्या होता है? एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस कैरी करे, हैज मास, उसका कुछ मास होगा, एंड फिल्ड बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर। उसको हम सेंस से भी फील किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर बोलते हैं। अब आप कहते हो फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दीजिए सर इसका। मैंने कहा अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आपने बोला सर एयर। एयर में क्या है? एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। देन आपने कहा सर वाटर का कुछ वॉल्यूम होता है, दैट इज आल्सो हैविंग वॉल्यूम भी उसके पास होता है, मास और वॉल्यूम। वो वाटर वॉल्यूम करता 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। आपने कहा सर, और इसके बाद आपने कह दिया सर पेन, आपने बोला सर बुक हो गया। ये सब क्या है? दैट इज कॉल्ड मैटर। ये सब आपके मैटर है। आपने कहा सर मैटर तो हो गया, क्या इसमें कुछ जनरल एग्जांपल हमारे नॉन मैटर के भी होते हैं? तो मैं यहीं से क्लासिफिकेशन आपको दूंगा। आपने कहा सर कोई एग्जांपल ऐसा बता दो जिसमें हमारे कुछ नॉन मैटर आ जाए। आपने बोला कुछ ऐसे एग्जांपल बता दो जिसमें हमारे नॉन मैटर आ जाएं। तो मैंने कहा अगला एग्जांपल जब हम आपको देंगे तो मैंने कहा यहां पर अगले एग्जांपल में हम आपसे बात करते हैं नॉन मैटर। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग आते हैं नॉन मैटर, ऐसे सब्सटेंस जो हमारे मैटर नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे आपसे नॉन मैटर क्या क्या होंगे। नॉन मैटर में आते हैं जैसे जिसके जो ऑक्यूपाई स्पेस भी नहीं होगा, वॉल्यूम भी नहीं होगा, मास भी नहीं होगा, हम उसको फील भी नहीं कर सकते हैं टच करने से। तो आपने कहा सर इस नॉन मैटर के एग्जांपल बता दो मुझे। मैंने कहा नॉन मैटर के एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे एक सिंपल एग्जांपल में आपको बात करें, हमने बोला हीट, हमने बोला टाइम, हमने बोला इसी में आपसे सनलाइट, इसी में मैंने आपसे कहा सनलाइट के बाद आपने कहा कि अगर हमें मेमोरीज अगर हमारे पास हैं, यादें हैं, तो वो भी आपकी मैटर नहीं होती हैं। आपने कहा सर अगर मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, लव, ये भी क्या है? क्या ये मैटर है? नहीं। कहते तो हैं मैंने आपके दिल में जगह बना ली। अरे भाई वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, ये लव भी नॉन मैटर का केस आता है।
आपने कहा सर एनर्जी, तो मैंने कहा एनर्जी भी आपका नॉन मैटर हो गया। आपने कहा इसके बाद और भी कुछ है, एनर्जी हो गया, हीट हो गया, टाइम हो गया, सनलाइट हो गया, मेमोरीज हो गई। ये कुछ एग्जाम्पल, ये कॉमन ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिनसे आप ये कहते हो ये सब हमारे किसके होंगे, नॉन मैटर के होंगे, ईटीसी। इससे भी ज्यादा आपके पार्ट हो सकते हैं। अब हम इन्हीं को लेकर के कई सारे पार्ट की बात करके चलेंगे। सबसे पहले हम आपको एक फॉर्मेशन देते हैं जहां पर आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगले पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको दिया, मैंने कहा अगली हेडिंग जब हम डालेंगे तो मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट पार्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में बात करते हैं तो आपके पास टू क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आते हैं। मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में टू पार्ट आते हैं। फर्स्ट पार्ट की हम आपसे बात करेंगे, पहले क्लासिफिकेशन में क्या आएगा और सेकंड क्लासिफिकेशन क्या दोगे। पहले क्लासिफिकेशन में आता है, पहला हम बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड पार्ट की बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन। अब आपने कहा सर ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है इसके कितने पार्ट आपने दिए। मैंने कहा फिजिकल जो क्लासिफिकेशन है, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन अगेन आपको फॉर्मेशन करके देगा और ये फिजिकल क्लासिफिकेशन फिर से मुझे थ्री पार्ट में क्लासिफाई कर देगा। जब भी हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में जैसे ही बात करते हैं, आपको थ्री क्लासिफिकेशन दिए इसने, फर्स्ट वन, सेकेंड वन और इसी में आपसे बात करते हैं थर्ड वन। आपने कहा ये क्लासिफिकेशन क्या क्या हुए। पहले फर्स्ट नंबर में आपने बोला एक क्लासिफिकेशन होता है सॉलिड इन स्टेट, एक क्लासिफिकेशन होता है आपने कहा सर लिक्विड इन स्टेट और थर्ड वन आपने कहा गैस इन स्टेट। क्लियर। ये थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का आता है। आपने कहा सर व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड किसको कहते हैं। तो मैंने कहा सॉलिड की अगर आप बात करो, सॉलिड का एक्सप्लेनेशन हम देंगे तो हम आपसे सिंपल ये कहते हैं सॉलिड हैविंग फिक्स, सॉलिड हैविंग फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। इसका फिक्स शेप भी होगा, फिक्स वॉल्यूम भी होगा, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड में आप एग्जांपल की बात करो, आप सिंपल कह सकते हो आयरन पीस, आयरन का कोई भी पीस ले लो, और भी इसमें कई सारे एग्जांपल आप दे सकते हो। सेकंड पार्ट की बात करें, आपने कहा सर लिक्विड क्या बोलोगे। तो मैंने कहा जैसे लिक्विड की बात आप करते हो तो लिक्विड में हम सिंपल फॉर्मेशन आप देंगे तो लिक्विड उसको बोलेंगे हैविंग liquid having fixed volume, liquid having fixed volume but not fixed shape। आपने कहा सर मैंने 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर को मैंने प्लेट में डाल दिया, 1 लीटर को प्लेट में डाला तो उसने प्लेट का शेप ले लिया, 1 लीटर को मैंने एक कॉनिकल फ्लास्क में डाला तो उसने कॉनिकल फ्लास्क का शेप ले लिया, 1 लीटर को मैंने एक सर्कुलर शेप में डाला तो उसका शेप ले लिया उसने। तो जितने भी हमारे लिक्विड होंगे उनका शेप कभी भी फिक्स नहीं होगा, हमेशा फिक्स क्या होगा, वॉल्यूम। 1 लीटर इट मींस 1 लीटर, 5 लीटर मींस 5 लीटर। अब बात कर लेते हैं गैसियस स्टेट क्या होता है। जैसे हमने बात की आपसे गैसियस स्टेट में, तो आपने कहा कि जो ये गैसियस स्टेट होता है, गैस जो उसका स्टेट होता है फिजिकल स्टेट, गैस क्या करता है, नॉट फिक्स शेप
इसका शेप भी फिक्स नहीं होगा, एंड नॉट फिक्स वॉल्यूम, ना ही इसका शेप फिक्स होगा, ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होगा। इट्स क्लियर। ये आपको फिजिकल के 3 क्लासिफिकेशन आपको मिलेंगे, जिसमें एक आएगा सॉलिड, एक बोलेंगे लिक्विड, एक बोलेंगे गैस। इट्स क्लियर। देन अब हम आपसे बात करते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं। व्हाट इज द फिजिकल चेंजेस? फिजिकल स्टेट जो मैटर का है उसमें चेंजेस क्या क्या आते हैं। मैं फिजिकल चेंजेस आपको मैटर का बताता हूं। फिजिकल चेंजेस ऑफ मैटर, सबसे पहले चलिए आते हैं। मैंने बात की आपसे फिजिकल चेंजेस, मैटर का फिजिकल चेंजेस क्या क्या होगा। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। एक केस हम आपको बताएंगे, मैंने आपको बताऊंगा, एक बताऊंगा मैं आपको एंडोथर्मिक, एक हम आपको बताएंगे एंडोथर्मिक चेंजेस। एक केस की बात करेंगे हम आपसे एंडोथर्मिक चेंजेस, और एक सेकंड पार्ट में बात करेंगे एक्सोथर्मिक चेंजेस। एक एंडोथर्मिक चेंज की बात करेंगे और एक आपको बात करेंगे एक्सोथर्मिक चेंज की बात करेंगे। इन दोनों केस को 1 बाय 1 लेके चलते। सबसे पहली चीज आपने कहा सर जब हमने एक्सो और एंडोथर्मिक की बात की है तो यहां पर आपको फॉर्मेशन किस तरीके से मिलेगा। मैंने कहा जब इसमें फॉर्मेशन आप दोगे तो आपने कहा यहां 2 केस आप दीजिए। कौन कौन से? मैंने कहा पहला केस होगा, आपने कह दिया सर जैसे इसके चेंजेस की बात की तो हमारे पास 3 पार्ट मिलेंगे। आपने कहा सर यहां पर गैस ले लो, सेकंड में आपने कहा सॉलिड ले लीजिए, थर्ड वन आपने कहा यहां पर आप लिक्विड ले लीजिए। अब ध्यान देना, मैंने आपसे सिंपल बोला कि एक केस मैंने बोला आपसे एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ? एंडोथर्मिक का मतलब एब्जॉर्ब हीट, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ? एक्सोथर्मिक का मतलब रिलीज ऑफ हीट, ये हीट को रिलीज करेगा। अब आप इन्हीं दोनों केस पर हम इन पूरे पार्ट की बात करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। अगेन यहां पर भी आपने दिया गैस, यहां पर भी आपने दे दिया सॉलिड, और इसको भी आपने दे दिया लिक्विड। 3 केस देखेंगे, प्रोसेस भी आपको यहां पर समझ में आएगा किस तरीके के हम प्रोसेस की बात करते हैं। तो सबसे मेन चीज आपने ये कहा कि सर ये जो डायग्राम दिया मैंने इसमें से कुछ पार्ट आप किस तरीके से क्लासिफाई करोगे। आपने कहा सर जब सॉलिड है, ये सॉलिड है आपका, ये लिक्विड है आपका, और ये गैस है आपका, और ये पार्ट आपका लिक्विड है। मैंने कहा सॉलिड से जैसे गैस बना, सॉलिड से जैसे ये गैस बना, अगर सॉलिड से गैस बनेगा तो ये भी हमारा चेंज क्या होगा? दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। सॉलिड है गैस बना, मैंने एग्जांपल दिया कैम्फर। आपने कपूर सुना होगा, पूजा में यूज करते हैं ना, कपूर सुना होगा, वो सॉलिड है, उसको जैसे ही आग लगाया वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इट मींस उसको एनर्जी देनी पड़ी, इट मींस एंडोथर्मिक का केस हो गया। सॉलिड जैसे गैस बनेगा, सॉलिड जैसे गैस बनेगा, लिक्विड भी अगर गैस बनेगा, लिक्विड भी अगर आपका गैस बनेगा तो ये भी आपका एंडोथर्मिक का केस होगा। फिर आपने ये कहा कि सर ये सॉलिड है, अगर सॉलिड को हम कन्वर्ट करा दें, मैंने कहा सॉलिड को आप कन्वर्ट करा दो, सॉलिड भी अगर लिक्विड आपका बनेगा ये भी आपका एंडोथर्मिक का केस होगा। आपने कहा ऐसे कैसे बोला आपने?
ये कौन से केसेस आ गए? तो आपने कहा सिंपल वे में, फिर आपको राइट करके देते हैं, अगर सॉलिड गैस बनेगा, अगर सॉलिड गैस बनेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन बोला जाता है। और जैसे लिक्विड गैस बना, जैसे ही लिक्विड गैस बना, तो आपने कहा सर ये तो इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन होता है। मैंने कहा बिल्कुल, इसको एक और नेम दिया जाता है। तो आपने कहा इसको और क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। इसको वेपोराइजेशन भी बोला जाता है। तो आपने कहा सर ये तो दो केस समझ में आ गए। अब सॉलिड से अगर लिक्विड बन जाए, आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस अगर मेल्ट होगी, लिक्विड बनेगा, बर्फ अगर पिघल जाएगी तो वाटर बन जाएगा। अगर सॉलिड से लिक्विड बना, तो आपने कहा सर मैंने एक प्रोसेस पढ़ा है इसमें, मेल्टिंग। एक प्रोसेस क्या पढ़ा है? मेल्टिंग। मैंने कहा अगर हमारे पास आइस पीस दे दिया जाए, मैं आपने फ्रीजर से निकाला, निकालने के बाद जैसे उसको टेबल पर रखा और आपने देखा कि धीरे 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 रूम टेम्परेचर पर वो मेल्ट होती चली जाएगी आइस। मेल्ट होने के बाद कन्वर्ट किस में होगी? वो आपको लिक्विड बन जाएगी। जैसे हमारे जितने केस लिक्विड बन जाते हैं, तो आपने सिंपल बोला कि अगर सॉलिड लिक्विड बना, तो आपने कहा मेल्टिंग हो गया। एक और नेम आपको देते हैं, इसी में आप एक नेम पढ़ेंगे, फ्यूजन। और क्या बोलेंगे इसको? फ्यूजन। ये सभी प्रोसेस हमारे, अगर ये कन्वर्जन है सॉलिड टू गैस, लिक्विड टू गैस, अगर सॉलिड टू लिक्विड बन गया, तो ये सारे प्रोसेस हमारे किसके आ जाएंगे? एंडोथर्मिक चेंजेस होगा, एब्जॉर्ब हीट होगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर। आपने कहा सर अगर इस केस की बात करें तो सॉलिड गैस जब बना तो मैंने उसको सब्लिमेशन दिया। मैंने कहा अब अगर ये गैस पार्ट ले लिया, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, मैंने कहा गैस से आप सॉलिड बनाओ, गैस को अगर आप सॉलिड में कन्वर्ट करो, अगर गैस हमारा सॉलिड बनेगा, अगर गैस से सॉलिड बना दो। फिर आपने कहा सर ये लिक्विड है, लिक्विड से भी आपको सॉलिड बनाना है। तो मैंने कहा इस लिक्विड से भी आप सॉलिड बनाइए, लिक्विड से भी आपने सॉलिड बना दिया। आपने कहा एक और प्रोसेस दो, इस गैस से आप लिक्विड बना दो। मैंने कहा जैसे ये गैस है हमारा, अब ये गैस हमारा लिक्विड बनेगा, जैसे ये गैस है अब इस गैस को हम लिक्विड बनाएंगे। आपने कहा इन तीनों केस की बात करो। मैंने आपसे बोला, मैंने कहा कि जैसे इसने अपना फॉर्मेशन दिया, फॉर्मेशन देते समय आप बताना मुझे, अगर गैस लिक्विड बनेगी, गैस के पार्टिकल कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं, डिस्टेंस होती बहुत। मैंने उस पार्टिकल को पास लाना है, मैं उनको कंडेंस करूंगा। इट मींस गैस से जैसे लिक्विड बनेगा, पहला प्रोसेस आपने बोला कंडेंसेशन। पहले प्रोसेस का क्या नाम दिया आपने? कंडेंसेशन बोला। अब आपने कहा सर अगर गैस से लिक्विड बना, मैंने कंडेंस किया, बिल्कुल करेक्ट हुआ। अगर गैस से सॉलिड बनाना है मुझे, अगर गैस से सॉलिड बनाना है, आपको कोई भी गैसियस दे दिया जाए, वेपर दे दी जाए, वो भी गैस मिलेगी। अगर वेपर से सॉलिड बनाओगे तो फिर कैसे बनाओगे? तो आपने कहा सर अगर ये इधर कन्वर्ट हो, भाई गैस इसमें भी दूर दूर पार्टिकल हैं, तो इसके पार्टिकल भी पास करोगे, सॉलिड बनेगा। तो आपने कहा सर इसको भी तो कंडेंस करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। आपने कहा इसके भी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, ये भी कंडेंसेशन बोलोगे। इसका एक और नेम दिया जाता है, और क्या कह सकते हो? इसी को एक नेम बोला जाता है जिसको आप कहते हो डेपोजिशन भी बोलते हो। दैट इज आल्सो कॉल्ड डेपोजिशन। इसको हम डेपोजिशन भी बोलते हैं। आपने कहा फिर और बताओ आगे, लिक्विड से आप सॉलिड बनाइए, तो आपको सिंपल पता है भाई, वाटर को हम फ्रीज करा देते हैं। तो आपने कहा सर इसको आप फ्रीजिंग बोल दो। तो फ्रीजिंग आपका जो हो गया, इट मींस लिक्विड से आपको सॉलिड बन गया। ये सारे प्रोसेस हमारे किसके एग्जांपल हुए? एक्सोथर्मिक केस के हो गए। तो एक्सोथर्मिक चेंजेस, एंडोथर्मिक चेंजेस, ये सारे चेंजेस हमारे किसके आते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये सब आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मिलेगा। एक और पार्ट की बात कर लेते हैं आपसे। अगर आपसे कभी ये कहा जाए, सडन आपसे क्वेश्चन ये दे दिया जाए, इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, इट मींस आपने कहा फ्रीजिंग,
कब फ्रीजिंग हुआ? जब ये क्या करेगा, अगर लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो बहुत सारी एनर्जी को लॉस करता जाएगा, जितनी एनर्जी रिलीज करेगा वही सब हमारा क्या बनेगा, फ्रीजिंग होगा, इट मींस एक्सोथर्मिक होगा। यहां तक क्लियर हुआ? एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जहां पर आपको आएगा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फाइंड कीजिए, नेक्स्ट आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यहां पर भी आपको एक डायग्राम देते हैं, मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम आपसे बात करेंगे कि मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। मैं आपको पूरा एक मैप देता हूं, उस मैप से सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। जब केमिकल क्लासिफिकेशन की बात की, अब मैटर की क्लासिफिकेशन देखिए। मैंने पहले ही बोला, सबसे पहले पॉइंट की बात की, आपने कहा सर ये हमें दे दिया गया एक मैटर, क्लियर। अगर ये एक मैटर दे दिया गया तो इस मैटर में अब आपने ये कहा कि सर मैटर तो दे दिया, मैटर के पहले हमारे दो क्लासिफिकेशन हुए। कितने क्लासिफिकेशन हुए? 2 क्लासिफिकेशन मैटर के हुए, और वो 2 क्लासिफिकेशन क्या क्या हुए अभी आपको बताते हैं। फिर जो मैटर का एक क्लासिफिकेशन बना वो अगेन आपको 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसने भी 2 पार्ट अपने डिवाइड करके दे दिए, तो ये भी 2 पार्ट में क्लासिफाई हुआ। इधर वाला जो मैटर का पार्ट था, इसने भी भाई 2 पार्ट में अपने आप को क्लासिफाई कर दिया, इसने भी 2 पार्ट में अपने आप को क्लासिफाई करके दिया, तो इसके भी 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन आपको हुए। इसके भी 2 क्लासिफिकेशन आपको मिलेंगे यहां, ये भी 2 क्लासिफिकेशन में आएगा। लेकिन आपने कहा सर इसके बाद यहां पर भी क्या क्लासिफिकेशन हुआ? बिल्कुल, यहां पर आपको फिर से आपको 2 इसके 3 क्लासिफिकेशन मिलेंगे। 1, एक इधर और मिलेगा 2, एक और इसका क्लासिफिकेशन हो गए 3। इस वाले कंपाउंड के आपको अगेन क्लासिफिकेशन मिलेंगे, ये आपको क्लासिफाई करके देगा 2 कंपाउंड में, 1, एक और कंपाउंड देगा, उसको भी यही बनाते हैं 2। आपने कहा सर इतना तो आपने दिया, अब इसके बाद इनको किस तरीके से हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे? तो अब उसी में फिर से आपको देते हैं। मैंने कहा जैसे रे डायग्राम आपने बनाया तो आपने कहा सर ये मैटर था, बिल्कुल, इस मैटर के क्लासिफिकेशन आपने दिए, बिल्कुल सही है, ये मैटर का क्लासिफिकेशन आपको दिया गया। फिर आपने कहा इसके भी क्लासिफिकेशन 2 हो गए, बिल्कुल सही है। फिर आपने कहा सर इसके भी क्लासिफिकेशन हुए, इसके भी मैंने आपको क्लासिफिकेशन दिए, ये भी आपको 3 क्लासिफिकेशन आपको दे रहा है यहां। अभी इसको भी क्लियर पूरा डायग्राम आपको देंगे। इसके बाद फिर से आपको एक फॉर्मेशन देते हैं, ये फॉर्मेशन आपको हुआ। अब आप देखना किस किस तरीके से आपको ये फॉर्मेशन करके दे रहा है। राइट करते हैं। आपने कहा कि सर जैसे आपने यहां पर फॉर्मेशन दिया, अब यहां पर देख लो हमने किसका क्लासिफिकेशन किया? मैटर का। तो मैंने कहा भाई इसको मैटर दे दीजिए। मैटर के 2 क्लासिफिकेशन हुए, एक हुआ आपका प्योर, एक क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस बन गया, और दूसरा क्या बन गया? आपने कहा सर दूसरा हमारा मिक्सर बनता है। एक प्योर बना, दूसरा क्या बन गया? दूसरा मिक्सर बन गया। जैसे एक को प्योर बोला, दूसरा आपने कहा सर मिक्सर बन गया, तो आपने कहा अब यहां पर क्या होगा? एक प्योर बनाया, एक आपने मिक्सर बनाया। अब मैं फिर यहीं पर आता हूं, प्योर सब्सटेंस अगेन क्लासिफाई, प्योर फिर से क्लासिफाई कर दिया जाता है। जो प्योर क्लासिफाई हुआ तो आपने कहा सर इसने एक पार्ट में
एक पार्ट इसने जो बना करके मुझे दिया, वो पार्ट आपको क्या दे दिया, इसने एलिमेंट दे दिया। क्या दे दिया, एलिमेंट दे दिया। एक पार्ट इसने क्या बनाया भाई, वो मुझे इसने बना करके दे दिया कंपाउंड। आपने कहा सर मिक्सर में क्या हो गया, मिक्सर में भाई दो पार्ट आ गए, एक आपको आ गया होमोजीनियस, एक आपको क्या मिल गया, होमोजीनियस, और एक क्या मिल गया, हेट्रोजीनियस, एक आपको हेट्रोजीनियस मिल गया। आपने कहा सर जो ये कंपाउंड बना इसके भी दो पार्ट हुए, बिल्कुल, इसमें एक आपको मिल गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक क्या मिला, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक आपको क्या मिलेगा इसी में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक मिला ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक मिला आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने कहा सर एलिमेंट का भी क्लासिफाई हुआ, बिल्कुल एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हुआ। तो भाई एक आपको मिल गया मेटल, एक मिल गया आपको नॉन मेटल, और इसी में एक थर्ड केस भी आ गया जहां पर आपने कहा ये मुझे मिल गया मेटलॉइड्स, ये मेटलॉइड्स मिल गया। ये आपको मैप आपको याद रखना है। मेटल का केमिकल क्लासिफिकेशन पहले टू पार्ट में हुआ, एक बोला प्योर और एक बोल दिया आपने मिक्सर। प्योर अगेन क्लासिफाई हुआ, एक बार बोला कंपाउंड, एक बोला आपने एलिमेंट। कंपाउंड अगेन टू पार्ट में क्लासिफाई हुआ, एक बोला ऑर्गेनिक, एक बोल दिया इनऑर्गेनिक। आपने कहा सर एलिमेंट, एलिमेंट भी दो पार्ट में क्लासिफाई हुआ, एक बोला मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, और मिक्सर के दो क्लासिफिकेशन, एक होमोजीनियस आ गया और एक हेट्रोजीनियस मिक्सर हो गया। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। कंप्लीट हुआ, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। आपने सबसे पहले बोला कि सर मैंने मैटर को दो पार्ट में दिया। पहला पार्ट आपने क्या दिया, पहले पार्ट में आपने बोला प्योर सब्सटेंस, पहले पार्ट में आपने बोला प्योर सब्सटेंस। तो सर प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मैंने कहा प्योर सब्सटेंस का मतलब फिक्स कंपोजिशन, फिक्स रेशियो इन मासेस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ देयर कंपोनेंट्स, फिक्स रेशियो। आप तुरंत राइट कर सकते, प्योर सब्सटेंस मींस कंपोजिशन, कंपोजिशन, कंपोजिशन इन फिक्स्ड रेशियो। अगर कंपोजिशन फिक्स रेशियो में होगा इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ये हमारा प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। आपने कहा सर तो इसमें मिक्सर फिर क्या हो जाएगा, मैंने कहा अगर आप मिक्सर के केस की बात करोगे, जो सेकंड मैंने आपको बताया है कि मिक्सर क्या होता है, तो आप मिक्सर में भी यही दे सकते हो। मिक्सर आपने ऐसे डिफाइन किया कि कंपोजिशन, कंपोजिशन, कंपोजिशन नॉट इन फिक्स रेशियो। हमारा कंपोजिशन फिक्स रेशियो में नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड मिक्सर, वो मिक्सर होगा। अब आपने कहा सर इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, तो पहले केस में फिर से मैं आपको वही पार्ट दूंगा। मैंने कहा सबसे पहले एग्जाम्पल की अगर हम आपसे बात करें तो पहले यहां पर आपको एग्जाम्पल में हम आपको देंगे, इसमें राइट करेंगे प्योर और यहां पर राइट करेंगे हम आपको मिक्सर। पहले केस में हमने आपको दिया, एक केस में मैंने कहा प्योर आप राइट करो, एक केस में मैंने कह दिया आप मिक्सर को राइट कर लो। इसमें हमने कहा आप प्योर राइट करें, यहां पर मैंने कहा आप मिक्सर को राइट कर लें। अब प्योर और मिक्सर के क्लासिफिकेशन यहां पर हम आपको देंगे, इन दोनों के क्लासिफिकेशन यहां पर आपको देंगे। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। आपने कहा प्योर का मतलब क्या हो गया, मैंने कहा कंपोजिशन इन फिक्स रेशियो, दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। चलिए नंबर 1 पॉइंट हमने अभी तक क्या पढ़ा, इसके आगे का पार्ट जितना भी है हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। आज फर्स्ट क्लास था तो आपको सिर्फ मैंने एक आइडिया दिया कि हमारा मोल कॉन्सेप्ट अगर 12 मार्क्स का है, हम आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके चल रहे हैं। कुछ बच्चों को लगता होगा अरे सर ये तो मैंने 8th में पढ़ा है, ये मैंने 9th में पढ़ा है, अरे सब जगह आपने पढ़ा है, 11th में आता तो वहीं से है, पूरा पार्ट वही रहता है। तो कई सारे बच्चे जिनको अभी बेसिक नहीं क्लियर है, तो मुझे सभी बच्चों को लेकर के एक साथ चलना पड़ता है, इसलिए बेसिक पार्ट आपको बताना बहुत जरूरी है। तो हम इसीलिए बेसिक से चल रहे हैं, एक सिंगल भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा,
पूरा का पूरा पार्ट आपसे क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही। डायग्राम बना लेना, जैसे ही आप टेबल बना के रखना, कल इसी के आगे हम लोग फिर से मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।